नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आशीष पांडे। सीजफायर की सांसें थम चुकी हैं, बारूद ने फिर से आसमान ढक लिया है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक जंग का मैदान और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर अपने दुश्मनों को सीधी चुनौती देते हुए ताबड़तोड़ हमलों का दौर शुरू कर दिया है और जवाब में इराक की धरती पर अमेरिका और सऊदी अरब की सैन्य गतिविधियों ने पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हर तरफ धमाके, हर तरफ जवाबी कार्रवाई है और हर तरफ युद्ध के और ज्यादा भड़कने का खतरा मंडरा रहा है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध भी नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यूक्रेन अब ऐसे अदृश्य हथियार के सहारे रूस पर वार करने की तैयारी में है जिसे रडार की पकड़ से बचाने का दावा किया जा रहा है। कोई है जो यूक्रेन की मदद करने को बेताब है। कोई है जिसने देश के सर्वोच्च पद पर शपथ लिया और यूक्रेन की मदद करने के लिए नजर आ रहा है। यानी आने वाले दिनों में दर्शकों, जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाईटेक हथियारों की भी होगी। और इस बीच दुनिया के कई बड़े देश अब सिर्फ लड़ नहीं रहे बल्कि लंबी लड़ाई के लिए तैयारी में जुट गए। तैयारी पुख्ता करना चाहते हैं, तैयारी चाहते हैं कि जबरदस्त हो। अब यह तैयारी डर की वजह से है या यह तैयारी अपना रुतबा कायम करने की वजह से है, यह समझने वाली बात है। मिसाइलों, गोला बारूद और विस्फोटकों के उत्पादन के लिए नए नए प्लांट बनाए जा रहे हैं। रक्षा उद्योग 24 घंटे काम कर रहा, हथियारों का भंडार बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आशंका यही है कि आने वाला दौर और ज्यादा हिंसक और लंबा हो सकता है। करेंगे चर्चा, विश्लेषण, पिक्चर आपको दिखाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने खास शो वर्ल्ड वॉर की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर कि किस तरह से सब कुछ बदल रहा है। सबसे पहले जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे वो है कि सीजफायर एक तरफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था लेकिन ईरान का ताबड़तोड़ प्रहार इन सब के बीच नजर आया। आपने देखा होगा कि जब सुपुर्दे खाक वाली तस्वीर निकलकर सामने आई और उसके बाद से अमेरिका बेहद आक्रामक हो गया, अमेरिका बेहद एग्रेसिव हो गया और एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर ईरान में हमला करता है, ईरान को चेतावनी देता है, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं। दूसरी तरफ फिर एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ रिपोर्ट्स या उनके मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक कि ईरान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था इसलिए उन्होंने हमले रोक दिए, जिस पर ईरान कहता कि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अब ईरान की मंशा को समझिए, ईरान चाहता क्या है, क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों से हमले रुके हुए थे, कुछ हो नहीं रहा है, उसमें ईरान की मंशा, मानसिकता यह है कि ईरान हमला कर रहा है। मतलब ईरान शांति नहीं चाहता है क्या? ईरान नहीं चाहता कि कोई बातचीत हो? ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका अब हमले रोके और उकसाने का काम क्या ईरान कर रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे, इसी की पूरी पिक्चर आपको दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वॉर में, दूसरी बड़ी खबर है इराक में सऊदी यूएस की एंट्री और इस एंट्री ने तबाही मचा दी है। इस एंट्री की वजह से हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि इराक में प्रॉक्सीज को लेकर जो तस्वीर सामने आई, बीच में जो कहानी सामने आई कि ईरान शांत बैठने का नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है और प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहा है, प्रॉक्सीज एक्टिव नजर आ रहे हैं।
हूती हो, मिलिशिया हो, सबने हमला करने का काम किया। हूती ने किस तरह से हमला किया है यह सबको पता है, उसकी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी तरफ जब इस तरह से चीजें हो रही थी तो इससे तंग आकर यूएस और सऊदी ने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि अगर ईरान नहीं चाहता कि शांति से कोई चीज हो तो नहीं करेंगे, अगर ईरान नहीं चाहता कि बीच का रास्ता निकले तो नहीं करेंगे। और इस वजह से प्रॉक्सीज पर हमला करने की बात, हमला करने की शुरुआत देखने को मिली इराक में, जहां पर मिलिशिया में हमला किया गया, मिलिशिया के ठिकानों को निशाने पर रखा गया है। और ये हमले ऐसे वैसे हमले नहीं थे, 300 से ज्यादा ठिकानों का जिक्र हो रहा है। उसकी भी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा कि कहां कहां कौन कौन से ठिकाने जिस पर यूएस और सऊदी की एंट्री ने तबाही मचाई है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर समझिए कि कहानी क्या कह रही है। तीसरी बड़ी खबर है यूक्रेन का अदृश्य हथियार रूस पर वार करने की बात। यूक्रेन का यह अदृश्य हथियार है क्या? ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो रही है? नए प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ली और शपथ लेते ही अपनी इच्छा जाहिर कर दी। रूस से नाराजगी, रूस से दुश्मनी और यूक्रेन से प्यार। और इस प्यार में ऐसा इकरार देखने को मिल रहा है जहां ड्रोन गिफ्ट किया जा रहा है, जहां ड्रोन दिया जा रहा है। और दर्शकों, यह ड्रोन कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं है। यह ड्रोन ना रडार पर आएगा, ना इसकी रफ्तार को रोका जा सकता, ना यह दिख पाएगा, मतलब इसकी स्पीड, इसके टारगेट सटीक। अब ये कौन सा ड्रोन है, क्या खासियत है और क्यों नए प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के साथ दोस्ताना दिखाने की कोशिश की है या मदद की है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिसे समझते हैं, चौथी बड़ी खबर है कि अब बारी आ गई है बारूद बनाने की। और यह कहानी बेहद दिलचस्प है दर्शक, क्योंकि इसमें आपको तय करना होगा कि डर के वजह से यह बारूद बनाए जा रहे हैं या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। यह तय आपको करना होगा, क्योंकि इसमें नाम उनका भी है जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। और उस सुपर पावर की तस्वीर, डर या वर्चस्व जिसे आपको तय करना है, वो बहुत कुछ बयां कर रही है। ये सारी बड़ी खबरें, ये चार बड़ी पिक्चर आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की चार बड़ी खबरों पर जो इस वक्त सामने आ रही है। यानी जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइल से हमला किया गया है। अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार देखने को मिली है, जिसमें सेंटकॉम का दावा सामने आया। कह रहे हैं कि सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। ईरान के नए हमले के बाद अमेरिकी सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं दूसरी तरफ होर्मुज में ईरान फिर से आक्रामक हो गया। 3 तेल टैंकरों पर कार्रवाई का दावा किया जा रहा है और आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया। होर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया गया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के मुआवजा प्लान पर तेहरान भड़क गया है, गुस्से से लाल है और दुनिया को सख्त चेतावनी दे दी कि जब्त संपत्ति से छेड़छाड़ हुई तो होर्मुज बंद होगा। संपत्ति इस्तेमाल की तो जहाज नहीं गुजरेंगे, यह ईरान धमकी दे रहा है। वहीं ट्रंप की मेगा डिप्लोमेटिक मीटिंग भी सामने आई है। नेतन्याहू और जेलेंस्की से अलग अलग मुलाकात, मिडिल ईस्ट से यूक्रेन तक संकट पर मंथन किया गया है। ट्रंप ने 2 मोर्चों पर रणनीति साधी है, बनाई है कि आगे किस तरह से इस पूरे युद्ध को लेकर चलना है। और इन सब के बीच ईरान अमेरिका को एक बार फिर से जवाब देता हुआ नजर आया, क्योंकि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया गया है। आईआरजीसी ने बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी हैं। आसमान में ही ईरानी मिसाइलें ढेर होने की बात सेंटकॉम कर रहा है।
अमेरिकी बेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह की बातें सेंटकॉम की तरफ से की जा रही हैं। कह रहे कि हमारा एयर डिफेंस इतना मजबूत था कि जब ईरानी मिसाइलें आई तो उन्हें आसमान में ही मार गिरा गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।